एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए महात्मा बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में जाने के लिए चल पड़ा। जैसा कि हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान भी न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसे लगा कि महात्मा बुद्ध उसे सभी कठिनाइयों से निकलने का कोई उपाय बता देंगे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा कि हे महात्मा बुद्ध, मैं किसान हूँ, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल भी जब मैंने फसल बोई तो इस बार बहुत अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। महात्मा बुद्ध उसकी बातें शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी मुझे लगता है कि उसने मेरा जीवन दुखों से भर दिया है और कभी कभी मुझे लगता है अगर वह मेरे जीवन में ना होती तो अच्छा होता। मेरे बच्चे भी हैं, वह बहुत भोले हैं, पर कभी कभी वह भी मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं और कभी तो वह मुझे बहुत अधिक परेशान करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मानो कि वह बच्चे मेरे ना हों। किसान ऐसी ही बातें बुद्ध से करता गया और उसने एक एक करके अपनी सभी कठिनाइयाँ महात्मा बुद्ध से कहता रहा। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। महात्मा बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी सभी समस्याओं को सुनते रहे। बुद्ध ने एक शब्द न कहा और वह बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास और कोई समस्या न रही। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह किसान चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा। महात्मा बुद्ध उसे कुछ उपाय बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा कि मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, यह क्या बोल रहे हो? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, हमारे जीवन में कोई नई समस्या नहीं है। यह समस्याएं तो सभी के जीवन में आती हैं और जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी मनुष्य दुखी रहता है। कभी कभी उसे पराये भी अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने भी पराये लगते हैं। यह जीवन चक्र है, इससे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि हम सबके जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयाँ हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रस्त है। तुम इन अनेकों समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो और उनमें से किसी एक का उपाय भी कर लो तो उसके स्थान पर एक और नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन यह जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और एक दिन तुम खुद भी चल बसोगे। समस्या सदैव ही ऐसे ही बनी रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्याएं हैं जैसे कि 100 साल पहले थी या 400 साल पहले थी। समस्याएं जस की तस ही रहेंगी और इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता। किसान क्रोधित होते हुए बोला, सब कहते हैं कि आप महान महात्मा बुद्ध हो। मैं यहाँ इस आस में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करेंगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते हैं तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे अच्छे तो वह महात्मा हैं जो मेरे घर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मेरे से यज्ञ कराया, दान दक्षिणा करवाई और उसे मेरे मन को अपार शांति मिली।
और कुछ समय के लिए सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए, लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान न किया। आपने तो मुझे सीधे से मना कर दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हारे वह सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे भी कहीं अधिक दुखी नहीं हो? यह दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले। किसान ने कहा, तो क्या मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और आप मेरी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकते? यदि आप इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो आपकी शिक्षा किस काम की? महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी अनेकों समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी एक समस्या का समाधान कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, एक समस्या? वह कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती ही है। तुम सोचते हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देखो, जितने लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख सबसे बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी लोगों को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा हो उसी के लिए वह बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी रिश्तेदार हो तो हम थोड़ा बहुत विचार करते हैं, लेकिन बात हम पर आ जाए तो हम विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्या न होने पर या सुख होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसे करो और वैसे करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम इतना क्यों दुखी रहते हो? दुख आता है और चला जाता है, लेकिन जब यही घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें यह बात समझ नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से दुखी होते हैं। बुद्ध ने कहा, यही है वह एक समस्या। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो। यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी भी बदल नहीं सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारे जीवन हमेशा सुखी रहे और तुम सुख से रहो तो यह भी संभव नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो तो यह भी संभव नहीं है। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको तो यह संभव है। सुख और दुख को आने से हम रोक नहीं सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी एक समस्या का निवारण कर सकता हूँ, बाकी अन्य समस्याओं का निवारण मेरे हाथ में नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ना हो तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन में समस्याएं आती ही हैं, हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। वह किसान महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात मैं आज तक समझ न पाया। आपने इतनी छोटी सी बात इतने सरल शब्दों में मुझे समझा दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं अपने जीवन को पूर्ण रूप से जीऊँगा और कभी भी सुख दुख के फेरे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूँगा।